नमस्कार, ओम नमो नारायण। तो आज हम बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नाम गोस्वामी समाज के बारे में। उनको 10 नाम गोस्वामी समाज किस तरह से उनका नाम पड़ा और किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, सारी बात बताएंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का। इस तरह से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं पृथ्वी पर उतार लूंगा। उसी तरह से जब धर्म की हानि होने लगी देश के अंदर, तब भगवान शिव ने अवतार लिया श्री आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में और धर्म की पुनः स्थापना। भारत में धर्म की स्थापना के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग अलग अपने शिष्यों के 10 ग्रुप बनाए, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म का प्रसार करने के लिए उनको भेजे। उन्होंने 10 अलग अलग ग्रुप बनाए थे, सभी भारतवर्ष में उन्होंने प्रसार के लिए भेजा था। आगे चलकर उन 10 समूहों के नाम अलग अलग पड़े, जैसे गिरी, पुरी, भारती, वन, सागर, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, पर्वत और सरस्वती। ये टोटल 10 नाम हुए जो कि गोस्वामी नाम से पहचाने जाते हैं। गोस्वामी का अर्थ संस्कृत में गो का मतलब इंद्रिय होता है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो वही गोस्वामी है। को पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जो कि पहाड़ों की तरफ गए उनको गिरी कहा गया। और पुरी, जो कि जगन्नाथपुरी की तरफ से धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनको उपनाम मिला। पूर्ण मध्य भारत के अंदर जो धर्म का प्रसार करते हैं उनको भारतीय उपनाम। उन्होंने वन यानी जंगलों की तरफ प्रस्थान करके धर्म का प्रचार किया, उनको उपाधि मिली वन। और जो सागर के किनारे पे रह के जिन्होंने धर्म का प्रसार किया, उनको उपाधि मिली सागर। और जो पर्वतों की तरफ गए उनको पर्वत कहा गया। और जो आश्रम बनाकर धर्म का प्रसार कर रहे थे उनको आश्रम की उपाधि मिली। और भी जो 10 नाम है उनके ना काम के हिसाब से उनको उपाधि मिली। उपासक होते हैं, मगर इनके इष्ट देव जो होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो तीनों होते हैं, जो कि एक ही रूप के अंदर होते हैं, दत्तात्रेय भगवान। गोस्वामी समाज के 4 महामठ हैं। पूर्व में गोवर्धन महामठ जो कि पूरी उड़ीसा में है, पश्चिम में शारदा महामठ जो द्वारका गुजरात में, उत्तर में ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में, और दक्षिण में श्रृंगेरी महामठ जो कि मैसूर कर्नाटका में उपस्थित है। गोस्वामी समाज की टोटल 52 मड़ियाँ हैं। आज से 1300 साल पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म रक्षा और प्रचार का जिम्मा 10 नाम गोस्वामी समाज को सौंपा था, जो आगे चलकर गिरी, पुरी, भारती, वन, सागर, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, पर्वत और सरस्वती हुए। इन्होंने कालांतर में अपने शिष्य बनाए और उनको अपना नाम दिया। जैसे सागर, अरण्य, तीर्थ, आश्रम और पर्वत और सरस्वती ने अपने शिष्यों को अपना नाम दिया। उदाहरण के तौर पर दयानंद सरस्वती, रामानंद सागर। मगर गिरी, पुरी, भारती, वन के संतों ने अपने उपनाम के साथ में अपने नाम भी धारण करवाए। उदाहरण के लिए जैसे गिरी शाखा में एक संत हुए रामदत्त, तो उनके नाम से गिरी में एक उपशाखा चली रामदत्ती। इस उपशाखा को ही मणि कहा गया। एक ही शाखा और एक ही मणि के लोगों में रिश्ते नहीं होते हैं, इसलिए जब विवाह तय होता है तब शाखा, मणि, उपशाखा का मिलान किया जाता है। अगर वो एक ही शाखा के हैं तो विवाह नहीं हो सकता। मणि को कुल गोत्र भी माना जाता है। वनों की 4 मड़ियाँ हैं और भारतीयों की 4 मड़ियाँ हैं। पुरियों की टोटल 16 मड़ियाँ हैं। पुरी की 16 मड़ियाँ केवलपुरी, अचिंत्यपुरी, मथुरापुरी, माधवपुरी, ऋषिकेशपुरी, जगदेवपुरी, रामचंद्रपुरी, वेंकटपुरी, श्याम सुंदरपुरी, जड़ भरतपुरी, गंगदरियापुरी, सिंहदरियापुरी, भगवानपुरी, भगवंतपुरी और सहजपुरी और मेघनाथपुरी। भारती की 4 मड़ियाँ नरसिंह भारती, मन मुकुंद भारती, विशंबर भारती और मन महेश भारती। इन मड़ियों के अलावा भारती में एक और उपशाखा या गोत्र होता है छौगाला भारती। वनों की 4 मड़ियाँ श्याम सुंदर वन, गंगा वन या बलभद्र वन, गोपाल वन या शंखधारी वन, भगवंत वन या रामचंद्र वन। गिरी की 28 मड़ियाँ सिद्धनाथी, संजयनाथी, दुर्गानाथी, ब्रह्मांडनाथी, बैकुंठनाथी, ब्रह्मनाथी, रामदत्ती, श्रृंगभृंगनाथी, ज्ञाननाथी, माननाथी, बलभद्रनाथी, अपारनाथी, पाटंबरनाथी, सागर बोदला, ओमकारी, सिंह श्यामयती, चंदननाथी, नागेंद्रनाथी, सहजनाथी, मोहननाथी, बालेंद्रनाथी, रुद्रनाथी, कुसुम्बनाथी, परमानंदी, सागरनाथी, बागनाथी, रतननाथी, वेदगिरी या लामामणि। ये कुल 28 मड़िया गिरियों की है। वर्तमान में 10 नाम गोस्वामी के अखाड़े जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और प्रयागराज में निर्मल पंचायती अखाड़ा हैं। समाज में मरणोपरांत
जिस तरह से सभी लोग कहते हैं स्वर्गवास, मगर गोस्वामी समाज में स्वर्गवास नहीं कहा जाता है, कहते हैं शिवलोक गमन हो चुका है। तो शिवलोक गमन के बाद में जब उनका पार्थिव शरीर होता है, उनको अच्छे से गंगा जल से नहलाया जाता है और नहलाने के बाद में पूरी वेशभूषा जो होती है गेरुआ कलर के वस्त्र के अंदर पूरा साधु का वेश बनाया जाता है और उसके बाद में ये वैकुंठी जो होती है इस वैकुंठी के अंदर बैठाया जाता है। जिस तरह से योग साधना में बैठाया जाता है उसी प्रकार इस वैकुंठी के अंदर बैठाया जाता है। पीछे आप देख सकते हो जो बहुत सारी समाधि बनी हुई है, जो भारती, पुरी और वनों की समाधि बनी हुई है और इनके ऊपर शिवलिंग भी लगाई जाती है। उसके बाद जहाँ पे शिवलिंग लगाया जाता है वहाँ पे मस्तिष्क के जो सेंटर बीच में जहाँ पे नीचे होता है वहाँ मस्तिष्क के ऊपर में शिवलिंग बिठाया जाता है और सामने की तरफ नंदी भगवान की प्रतिमा होती है। जो पुरुषों की जो समाधि लगाई जाती है उनके ऊपर शिवलिंग लगाया जाता है और जो महिलाओं की समाधि लगाई जाती है उनके ऊपर इस तरह के पद चिन्ह लगाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से पद चिन्ह लगाए जाते हैं महिलाओं की समाधि पर। समाधि लगने के पश्चात भगवान दत्तात्रेय की आरती गाई जाती है, जैसे कि श्री देव दत्त अवधूत मार्ग सिद्ध 84 तपस्या करे, श्री भेक कियो शंभु टेक कारण गुर्ज शिखर पर तप करे, बिची है जाजम लगा है तकिया नाम निरंजन स्वामी वेद जपे। इस तरह से पूरी दत्तात्रेय भगवान की आरती गा के उनका समाधि पूजन किया जाता है। हमारी आज की वीडियो, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और गोस्वामी समाज का इतिहास आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।